हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा पंचायती राज, इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं गांव का प्रशासन। तो आइए चर्चा करते हैं हम इस अध्याय में गांव के प्रशासन के बारे में। सबसे पहले कुछ डाटा दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। भारत में 6 लाख से ज्यादा गाँव है। इसके साथ उसकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव पड़ता है। जी, भारत में जो देखेंगे आप, वो 6 लाख से ज्यादा गांव है। इसमें जो है पानी, बिजली, सड़क आदि जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना एक तरह से कहा गया है कि आसान काम नहीं है। ये बात सही है। इसके अलावा जमीनों के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को निपटाने की जरूरत पड़ती है। जमीनों का रख रखाव और जो आपसी विवाद हो रहे हैं उनको निपटाना, इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। ये जो चीजें हैं इन सबको करने के लिए गांव का एक प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम दो अधिकारियों के, ग्राम के जो दो अधिकारी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये है प्रशासनिक अधिकारी। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे एक थानेदार, जिसे थाना अध्यक्ष कहा जाता है। इसे आप एसओ या एसएचओ कहते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे लेखपाल के बारे में, जिसे कानूनगो, लेखपाल, पटवारी आदि नामों से जाना जाता है। ये दो अधिकारी के बारे में इस पाठ में चर्चा किया गया है। आप देखिए सबसे पहले एक हेडिंग है गांव का झगड़ा। इसमें आप देखेंगे मोहन एक किसान है और रघु एक किसान है। इसमें आप देखेंगे, इस कहानी को आप पढ़िएगा तो इसमें मोहन रघु के बीच में लड़ाई होती है। उस लड़ाई का मेन कारण ये होता है कि दोनों के जो खेत है वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे होते हैं और एक मेड़ के जरिए से उन दोनों में विभाजन होता है। लेकिन आप देखेंगे कि रघु जो है चोरी से मेड़ को थोड़ा सा खिसका के जो है कि वो खिसकाकर वो मोहन के खेत में कर देता है। तो रघु का खेत इससे बढ़ जाता है, जिसको लेकर मोहन उसके घर पे जाता है और इसके लिए वो उसको बताता है कि तुमने मेरी मेड़ को जो है किस लिए इसको खिसका के अपने में किया है और तुमने अपने खेत को बढ़ा लिया। तो इस बात को रघु नहीं मानता। इसके साथ साथ रघु के घर पे जो नौकर होते हैं वो सब भी मिलकर मोहन पर चिल्लाते हैं और बात बढ़ती है तो मोहन की पिटाई भी हो जाती है, जिसमें आप देखेंगे रघु और उसका नौकर मोहन को पीटते हैं और फिर पास पड़ोस के बचाने वाले लोग आते हैं। जो फिर आगे कार्रवाई होती है उसमें आप देखेंगे कि मोहन जो है वो जाता है, एक तरह से लोग कहते हैं कि आप इसके लिए थाने में दर्ज करवाइए मामले को। तो लोग जाते हैं थाने में। थाने में आप देखेंगे थानादार मामले को पहले दर्ज करने से इनकार करता है, लेकिन सब लोगों के कहने सुनने से और समझाने बुझाने से थानादार जो है मामले को दर्ज करता है। उसके बाद वो कहता है कि कल तुम्हारे घर एक हवलदार जाएगा जो मामले की निरीक्षण करेगा। ये रहा आपका थानेदार। अब हम बात करते हैं पूरी, ये रही आपकी पूरी कहानी मोहन और रघु की और इस बीच की विवाद की। अब हम बात करते हैं क्या ये जो कहानी हुई, जो लड़ाई हुई, ये बिना लड़ाई की भी सुलझाया जा सकता था? ये क्या कोई और ऐसा तरीका था जिसका रिकॉर्ड, जिसका दस्तावेज उस खेत का वो रखता हो? जी, तो वही था एक लेखपाल या इस पटवारी। इसमें आप देखेंगे इस किताब में पटवारी कहा गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले थाने की और पटवारी की, इन दोनों की बात हुई है तो ये चैप्टर जो है इन्हें दोनों से रिलेटेड है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले पुलिस थाने के थानेदार के बारे में। जी, इसमें हम देखेंगे हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। सभी पुलिस थाने जो होते हैं उनका एक कार्य क्षेत्र होता है जिसमें बहुत से गांव आते हैं और जो उसके नियंत्रण में रहता है, जो ये सब चीजें उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत अगर कोई भी प्रकार की दुर्घटना हुई, चोरी हुई, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, उन सब का रपट जो है आप उस थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे। थानेदार की जिम्मेदारी क्या है कि वो लोगों से जो है घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करे और जो उस क्षेत्र के अंदर उसका मामला आ रहा है उस पर वो कार्रवाई करे। ये आप देखेंगे एक तरह से थानेदार का कार्य होता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद आप देखेंगे ये, आइए चलिए अच्छा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आप देखिए थानेदार और थाने का क्षेत्र का जो बात है उन सबको नोट डाउन करते हैं। जी, अब देखिए मैंने एक नोट्स बनाया है, उसमें लिखा है, सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, अध्याय 5। जी, थोड़ा सा कम सही है। अब देखिए अध्याय 5, ये क्या है? गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन। जी, इसमें सबसे पहले हमने झगड़े की बात की, जिसमें हमने देखा कि मोहन और रघु के बीच में खेत को लेकर विवाद होता है। इसके बाद हम देखेंगे पुलिस। इसमें जब पुलिस थाना वाली बात आया है तो हम देखेंगे पुलिस थाने का क्षेत्र। पुलिस थाने का क्षेत्र। जी, अभी हमने पढ़ा पुलिस थाने का क्षेत्र कहां कहां तक आता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है।
एक पुलिस थाने का क्या होता है, पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र होता है। जी, पुलिस थाने का क्या होता है, एक कार्य क्षेत्र होता है। इसके साथ क्या होता है, जो थानेदार के नियंत्रण में रहता है। ये क्या होती है, आप देखेंगे ये जो है, जो थानेदार के थानेदार के नियंत्रण में होता है, नियंत्रण नियंत्रण में रहता है। जी, आपका ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट आप लोग देखिए, दूसरा पॉइंट है उस क्षेत्र में हुई चोरी दुर्घटना। अब देखिए इस क्षेत्र में, जो क्षेत्र है उसमें, क्षेत्र में क्या होता है, चोरी, चोरी, दुर्घटना, दुर्घटना, इसके बाद झगड़ा और साथ ही मारपीट, मारपीट। जी, ये सब चीज क्या होती है, मारपीट की रपट। ये चीज आप देख लीजिए, इतनी चीज इसमें होती है। उस क्षेत्र में क्या होता है, चोरी, अगर दुर्घटना हुआ, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, इन सब का रपट आप थाने में लिखवा सकते हैं। ये पुलिस थाने का क्षेत्र होता है। इसके बाद आप देखेंगे थानेदार की जिम्मेदारी है। थानेदार की, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, थानेदार की जिम्मेदारी क्या क्या होती है, तो आप देखिए थानेदार की जिम्मेदारी क्या होती है। जिम्मेदारी है जी, सबसे पहले है लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करना। लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करना, पूछताछ करना करना। इसके साथ देखेंगे जांच पड़ताल अपने क्षेत्र में जांच पड़ताल और अपने क्षेत्र के मामलों में, अपने क्षेत्र के मामले में कार्रवाई करना जी। ये रहा आपका पूरा पुलिस थाने का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत सब चीजें आती है। आप देखेंगे पुलिस थाने के जो क्षेत्र है, वो कार्य क्षेत्र, वो थानेदार, ये थानेदार नहीं है, थानेदार है जी, थानेदार के नियंत्रण में रहता है। जो आपका पुलिस थाने का जो क्षेत्र होता है, एक तरह से वो थानेदार के नियंत्रण में रहता है। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में जो थाना है, उस क्षेत्र में आपको देखेंगे चोरी, दुर्घटना, झगड़ा, मारपीट, जो भी चीजें होती है, उसकी रिपोर्ट जो है, उसकी रिपोर्ट जो है थानेदार लिखता है। इसके साथ साथ थानेदार की जिम्मेदारी क्या होती है, वो लोगों से घटना के बारे में पूछताछ कर सकता है और यहाँ तक कि जांच पड़ताल और अपने क्षेत्र के मामले में कार्रवाई भी करता है। जो थानेदार होता है वो लोगों से जो घटना हुई उसके बारे में पूछताछ करे, इसके साथ साथ जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के जो मामले हैं उस पर कार्रवाई करे। ये रहा आपका थानेदार। ये एक तरह से ग्राम प्रशासन का एक प्रकार से आप देखेंगे अधिकारी होता है। अब हम आगे बात करते हैं राजस्व की। जो राजस्व विभाग होता है उसमें आप देखेंगे लेखपाल, उसके बारे में देखेंगे राजस्व का काम। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं मिटा दूं जी। आप देखिए इन सब चीजों को मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप अपने एग्जाम में जो है इन सब चीजों को पॉइंट से नोट डाउन कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई सवाल भी आ जाता है। ये सब चीजें मैं एक तरह से आपके वो नोट्स भी बनवा दे रहा हूं, जिससे आपकी आसानी हो जाए आपकी स्थिति में जी। अब हम देखेंगे कि राजस्व विभाग का काम क्या होता है। आप देखिए राजस्व विभाग, जिसमें हम बताया भी लेखपाल के बारे में, इसके बारे में देखिए वो जो झगड़ा हुआ उसके बारे में भी हमने बताया, मोहन और रघु के। तो ये झगड़ा अगर न होता या झगड़ा न करते तो किस प्रकार से इस मामले को सुलझाया जा सकता था बिना झगड़े के, तो उसमें एक लेखपाल होता है जिसको हम पटवारी भी कहते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो एक तरह से सच पूछिए तो वो क्या करता है कि जमीन की जो है कि वो उसका लेखा जोखा, उसका रिकॉर्ड जो है वो रखता है लेखपाल। उसके बारे में उसके साथ आप चर्चा कर लेते तो इस प्रकार का जो मामला हुआ जिसमें एक तरह से मोहन को पीटा गया या मोहन मार खाया, तो ऐसा कोई मामला न आता। चलिए हम बात करते हैं कि लेखपाल क्या होता है या पटवारी क्या होता है जी। सबसे पहले आप देखिए राजस्व विभाग के काम क्या क्या आता है। इसमें आप देखेंगे राजस्व विभाग के काम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। आप सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए राजस्व विभाग का काम, राजस्व विभाग का काम काम जी। इसमें देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें आप देखिए जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। पटवारी का काम क्या होता है, जमीन नापना नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखना
रखना, ये किसका काम है? आप देखेंगे पटवारी, इसी को आप लेखपाल बोलते हैं या इसी को आप कानून को भी बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे पटवारी के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आप पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे पटवारी के पास जो है खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग तरीके, अलग अलग तरीके, जिसमें आप देखेंगे कि एक जंजीर होती है लोहे की, लोहे की जंजीर से वो खेत नापता है। खेत, इसको लोहे की जंजीर, लोहे की जंजीर, जिसे क्या बोलते हैं? जरीब। इसको क्या बोलते हैं? जरीब। इसे आप देखेंगे जरीब बोला जाता है। जो लोहे की जंजीर होती है वो जरीब बोला जाता है। इसको आप बढ़ा लीजिए, खेत नापने की, खेत नापने की। पटवारी के पास क्या होता है? खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें वो एक लोहे की जंजीर से भी खेत नापता है, जिसे आप जरीब बोलते हैं। इसके साथ क्या होता है? किसानों से भूमि कर अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल की जानकारी सरकार को देता है। ये क्या करता है? किसानों से भूमि कर और अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल की जानकारी, किसे देता है? ये सरकार को देता है जी। ये सब क्या होते हैं? एक तरह से पटवारी के आप देखेंगे कार्य होते हैं। इसके बाद आप देखिए क्या चीज होती है इसके साथ, जिले के उपखंडों को तहसील या तालुका कहते हैं। सबसे ऊपर जिले के उपखंडों को तहसील या तालुका कहते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर जी, सबसे ऊपर आप देखेंगे, सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी जिसे डीएम कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कहीं कहीं डीसी भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे आप देखेंगे तहसीलदार जी। यही है आपका डीएमएसडीएम, जिसकी हम आप तैयारी कर रहे हैं। एक तरह से आप देखेंगे कि ये सब चीजें होती हैं आपके गांव के प्रशासन में। और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो जिलाधिकारी होता है, जो पूरे प्रशासन को देखता है, पूरे जिला का। इसके बाद आप देखेंगे तहसीलदार होता है, जो एक तरह से अपने तहसील या तालुके की प्रशासन को देखता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि तहसीलदार के कार्य क्या क्या होते हैं। जी, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बारे में हम कुछ बता दें। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि राजस्व विभाग का जो काम होता है उसको सही पूछिए एक प्रशासनिक ढांचा ही पूरी तरीके से देखता है, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर आप देखेंगे जिला प्रशासन के लिए जिलाधिकारी होता है। इसके नीचे आप आएंगे तालुका प्रशासन के लिए, जिसको तो देखते हैं आप तहसीलदार होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके नीचे आप आएंगे तो एक तरह से होता है पटवारी, जिसे बोलते हैं लेखपाल या कानूनगो। ये एक तरह से राजस्व विभाग का पूरे कार्य को देखता है। अब इन सबको हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो अपने काम को करता है। पटवारी मुख्य रूप से, पटवारी का कार्य क्या है? आप देखेंगे जमीन नापना और उसकी रिकॉर्ड रखना, ये क्या है? पटवारी का काम है। इसके साथ साथ पटवारी क्या करता है? खेत नापने के अलग अलग तरीके यूज करता है। जो खेत नापने के अलग अलग तरीके को पटवारी यूज करता है, जिसमें आप देखेंगे कि लोहे की जंजीर होता है, जिसका नाम होता है जरीब। इसके बाद हम देखेंगे किसानों से भूमि कर, और पटवारी क्या कार्य करता है? किसानों से भूमि कर अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल की जानकारी सरकार को देता है। ये सब चीजें पटवारी करता है। इसके बाद हम देखेंगे जिले के उपखंडों को, जैसे जिला हो गया, उसके जो छोटे छोटे खंड या उपखंड होते हैं, उसको आप या हम तहसील या तालुका कहते हैं। और सबसे ऊपर जो होता है वो जिलाधिकारी होता है एक तरह से, और इसके नीचे जो होता है वो तहसीलदार होता है। ये सब चीजें हुई। अब हम बात करेंगे तहसीलदार की किस प्रकार के कार्य हैं। अब देखते हैं हम तहसीलदार और एक प्रकार से जिलाधिकारी के बारे में। जी, ये देखिए, आप दोनों को एक साथ देख लीजिए। इसमें आप देखिए विभिन्न मामलों को निपटाना, पटवारी के काम का निरीक्षण करना। पहला इसका क्या काम है? विभिन्न मामलों को निपटाना, विभिन्न मामलों को निपटाना।
इसको हम इस हिसाब से बनवा देंगे जिससे आपका पूरा नोट्स बन जाए। ये सही पूछिए तो आपको क्लास 6 की जो ये चैप्टर है गांव का प्रशासन, इसका जो पूरा चैप्टर का निचोड़ है वही सब चीजें हम आपको लिखवा दे रहे हैं और इसके साथ साथ समझा दे रहे हैं जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं विभिन्न मामलों को निपटाना। इसके साथ देखेंगे पटवारी के काम का निरीक्षण करना। पटवारी के काम का निरीक्षण करना, काम का निरीक्षण करना, निरीक्षण करना जी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद है विद्यार्थियों के लिए क्या काम करता है ये, जाति प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े मामले। विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जी, विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करना, जारी करना। इसके साथ साथ जमीन से जुड़े विवादों को निपटाना, विवादों को निपटाना। देखिए कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास और न ही इस तरह से कोई स्लाइड्स है कि मैं आपको पूरी तरीके से समझा के पूरी चीजें फटाफट उसको आपको समझा दूं। लेकिन ये है, आप इसको नोट डाउन करिए। सीधे मैं जिससे मेहनत कर रहा हूँ कि आप भी इसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आप चीजों को नोट डाउन करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। ये व्हाइट बोर्ड है आपका और इस पर जो एक तरह से हम आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जिससे हम आप धीरे धीरे मेहनत करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और हमारी आपकी तैयारी जो है कि एक बुलंदियों को जरूर छूएगी। ये पूरी उम्मीद है हमारे आपसे। तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए जी। अब इसको हम समझा दे एक तरह से। आपने देखा कि किस प्रकार से पटवारी का काम होता है। अब हम इसके आगे बात किए हैं कि जिलाधिकारी और तहसीलदार के बारे में। ये जो काम है मुख्य रूप से ये तहसीलदार का काम होता है और इसके बाद आप देखेंगे कि तहसीलदार से रिपोर्ट एक तरह से जिलाधिकारी ही लेता है। तो आप देखिए ये क्या करता है, ये विभिन्न मामलों को निपटाता है। सबसे पहले जो जमीन के विवाद हुए, जो और भी किसी प्रकार के जो विवाद होते हैं ग्राम के, वो क्या होता है, तहसीलदार इसको निपटाता है। और इसके साथ साथ पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। जो अभी हम आपने देखा कि कानून गो या लेखपाल या पटवारी जो होता है उसके काम का निरीक्षण कौन करता है, वो एक तरह से तहसीलदार करता है। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, जो हम एक तरह से जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उन सब पर आप हम देखेंगे कि यही एक तरह से जो तालुके का या एक तरह से तहसील का जो तहसीलदार होता है वही इसको जारी करता है। इसके साथ साथ जमीन से जुड़े जितने भी मामले हैं उन सब का निपटारा जो है कि एक तरह से तहसीलदार ही करता है। ये सारी चीजें नहीं आपके राजस्व विभाग के काम की। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा आपका राजस्व विभाग जी। आगे हम बात करेंगे, एक नया कानून आया है। अब हम बात करेंगे एक नया कानून के बारे में। यही दो चीजें थी इस चैप्टर में। पूरे हमने आपको बताया कि दो प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में चर्चा किया गया था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि थानेदार की बात किया गया, जिसमें एक थाने का क्षेत्र होता है जिसका कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, जिसमें कई गांव आते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। इसके बाद हमने देखा लेखपाल के बारे में, और लेखपाल के ऊपर जो ये अधिकारी थे जिसमें आपने देखा तहसीलदार और जिलाधिकारी, इन दोनों के बारे में भी चर्चा किया। अब ये दोनों चीजें इस चैप्टर की मुख्य चीजें थी। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एक अगला हेडिंग इसमें आप देख लीजिए, एक नया कानून जिसे हिंदू अधिनियम धारा कहा गया। एक नया कानून जिसे हमने आपने क्या कहा, हिंदू अधिनियम धारा जी। ये रहा आपका, ये कब का है, ये आपका 2005 का है, 2005 जी। ये एक तरह से आपका नया कानून है। इसमें आप देखिए क्या चीजें आती हैं। आपने देखा होगा कि जो भी किसान है या जो भी लोग हैं जिनके पास जमीन है, उसमें आपने हिंदू में ज्यादातर देखा होगा कि इसमें होता क्या है कि जो जमीन का मालिक होता है एक तरह से पुरुष ही होता है, और काम करने के लिए सही पूछिए तो औरतों को एक तरह से मददगार के रूप में या एक तरह से कामगार के रूप में देखा जाता है। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने ये चीजें कंपलसरी कर दी है कि इस अधिनियम के द्वारा किस प्रकार से महिलाओं को भी जमीन के मामले में हिस्सेदारी मिलने वाली है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें देखिए बताया गया हिंदू परिवारों में
बेटों बेटों बेटियों, इसमें देखिए आप बेटियों दोनों सबको ले लिया गया, बेटों बेटियों, और इसके साथ साथ और उसकी माँ, उसकी माँ और उसकी माँ को जमीन में क्या होता है, जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है, बराबर का हिस्सा मिलता है। ये रहा आप तरह से, ये आप जो अधिनियम देख रहे हैं, जो हिंदू अधिनियम धारा 2005 देख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बस यही है। एक तरह से आप देखेंगे कि एक नया कानून जो लाया गया है वो सही पूछे तो महिलाओं के अधिकारों को देखते हुए लाया गया है, जिसमें जमीन के अधिकार को सबसे पहले देखा गया है कि किस प्रकार से हिंदू परिवार में जो है बेटों बेटी और उसकी माँ को जमीन में एक तरह से बराबर का हिस्सा मिल गया है। ये आप देखेंगे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। ये कानून सभी राज्यों एंड केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। जी, ये रहा आपका ये कानून रहा, और ये एक तरह से सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है कि ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो जाए। तो यही सब आपके चैप्टर में सारी बातें थी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से आपने देखा कि थानेदार कार्य करता है, और जबकि थानेदार एक तरह से आप देखेंगे इस पूरी कहानी में कि एक बार रपट लिखने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन लोगों कहने सुनने पर वो रपट लिखता है। इस प्रकार से हम आप जब तक किसी कार्रवाई के लिए लेकर पूरी तरीके से गंभीर न हो तब तक कोई कार्रवाई सही पूछे तो हो नहीं पाता। इसलिए आप देखेंगे थानेदार ने रपट भी लिखी और उसने कहा कि मामले की जांच के लिए एक हवलदार आपके यहाँ जाएगा। और इसके बाद हमने देखा कि जो लड़ाई हुई थी उसमें अगर एक लेखपाल आता या उससे पहले अगर एक तरह से मोहन लेखपाल से मिल लेता तो किस प्रकार से उसके गांव के ये जमीन के बारे में, जो उस जमीन का विवाद था उसके बारे में वो बता देता कि किसकी कितनी दूर की कितनी जमीनें थी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें एक खसरा दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार से पूरे जमीन के विवरण दिया गया है। ये खसरा दरहकीकत एक तरह से लेखपाल या कानून के पास ही होता है। अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ नया कानून, जिसको आपने देखा कि किस प्रकार से आप देखेंगे कि इस नया कानून के जरिए से बेटों बेटियों और उसकी माँ को इसमें जमीन में जो है हिस्सा दिया गया है। इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि एक सर्वेक्षण किया गया है, और इस सर्वेक्षण के बाद अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस चैप्टर को खत्म किया गया। इसके बाद आप देखिएगा जो भी चीजें आपको न समझ में आया है उसको प्लीज बताइएगा, जिसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आप लास्ट में देखेंगे अभ्यास में जो कुछ प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर हकीकत मैंने जो भी आपको नोट्स बनवाया है उससे भी आप देखेंगे पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसके बाद हम आने वाले चैप्टर में आपसे चर्चा करने वाले हैं नगर प्रशासन की। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो या मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो तो प्लीज बताइए, मैं उसको धीरे धीरे दूर करूं। और ये मैंने चैनल अभी शुरुआत ही किया है, जिससे मैं अभी थोड़ा सा हिचक हूं और थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके में भी कंफ्यूज हो रहा हूं। और एक तरह से सच्चाई तो यही है कि आज का जो जमाना है वो दरहकीकत डिजिटल बोर्ड का है, या एक तरह से आप देखेंगे स्लाइड्स का है, जिसको धीरे धीरे सरकार के लिए चीजें समझा दे रहे हैं, गोला कर देने हो जा रहा है। लेकिन हम जो एक तरह से अभी इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमने व्हाइट बोर्ड पर इस काम को शुरू किया है। और सही पूछिए तो व्हाइट बोर्ड पर मैं पूरी तरीके से ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको चीजें अच्छे समझ में भी आ जाए और आप इसमें एक तरह से नोट्स भी बना लें। इसके बाद ये आपका जो क्लास है एक तरह से बेसिक लेवल पे भी चल रहा है, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है। इसके बाद हम देखेंगे 7th 8th और फिर धीरे धीरे हम जाएंगे अपर क्लास पर और इसके साथ साथ एडवांस बुक पर, तब चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। और मैं तो कोशिश यही करूंगा कि धीरे धीरे आपके नोट्स को जो है शार्ट करता जाऊं। ये मैंने चीजें अब धीरे धीरे शार्ट कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं इस नोट्स को छोटा करता चला जाऊंगा और समझाने के तरीकों को कोशिश करूंगा और अच्छा करूं, जिससे हमको आपको क्या हो फायदा हो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यही होगा कि अगर हम आप नोट्स को शार्ट कर लेंगे तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि उसको जल्दी कैच कर पाएंगे और इसके साथ साथ हम चीजों को अच्छे से समझा देंगे, जिससे आपके दिमाग में वो चीजें याद रहेंगी। तो चलिए कोशिश करेंगे धीरे धीरे और कुछ अच्छा करने की, और लगे रहेंगे, आप भी हमारे साथ लगे रहिए। तो मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप जो है कि कमेंट बॉक्स में यस कीजिएगा। थैंक्स गाइज।